हेलो इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट का नया रूल आ गया है कि आप स्टिल +4 तक की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी प्लॉट्स हैं दीनदयाल जन आवास योजना के बेनिफिट के साथ। सो एक गुड न्यूज़ आ चुकी है आप लोगों सारे इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, पीपी ग्रीन का प्रोजेक्ट हो या फिर हो एल्डिको या गोदरेज का प्रोजेक्ट हो, ये सारे प्रोजेक्ट में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं कि रूल क्या आया है, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स की क्वेरी आई थी कि क्या नया रूल आया है मैम, या क्या क्या सब क्लॉजेस गवर्नमेंट ने इसके साथ रूल के साथ ऐड ऑन किए हैं। सो मैं इस पूरे रूल के बारे में बताना चाहूंगी गवर्नमेंट ने दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट क्यों लेके आई एंड उस रूल को क्यों हटाया गया एंड अब उस रूल को क्यों लेके आया गया है एंड क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो मिलने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि मैं आपको बता पाऊं कि कौन सा प्रोजेक्ट इसको बेनिफिट ले रहा है एंड क्या क्या नए रूल्स और गाइडलाइंस उसके साथ ऐड ऑन हुए हैं। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल निवेश, जहां मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट देती रहती हूं, चाहे वो प्लॉट रिलेटेड अपडेट हो या फिर रेसिडेंशियल अपडेट हो या कमर्शियल अपडेट हो। आज मैं जिस प्रोजेक्ट या फिर जिस नए रूल की अपडेट लेके आई हूं वो हरियाणा गवर्नमेंट उस रूल को लेके आई है एंड वो जो रूल है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज की तरह है, बिकॉज अब जो है गवर्नमेंट ने स्टिल +4 तक की कंस्ट्रक्शन को वैलिड कर दिया है, जो कि 16 महीने पहले उन्होंने होल्ड किया था या स्टे कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट लेके ही क्यों आई गवर्नमेंट। बिकॉज हरियाणा में जो प्रोजेक्ट रेट था या प्लॉट रेट था वो आसमान छू रहा था, आदमी के पास कोई भी बेनिफिट नहीं आ रहा था। 180 गज तक के नीचे के जो प्लॉट थे उसमें आप अलग अलग लोगों के नाम पे रजिस्ट्रीज नहीं करवा सकते थे। तो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट लेके आई एंड दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट तो लेके आई थी गवर्नमेंट आम लोगों के लिए, बट उसका बेनिफिट जो हुआ वो बिल्डर्स को उसका बेनिफिट हुआ, बिकॉज वो सारे प्लॉट्स बिल्डर ने कैप्चर कर लिए और उसमें स्टिल +4 तक की कंस्ट्रक्शन करके अपने मन माने रेट पे उन्हें बेचा, जो कि आम लोगों तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंच पाया। बिकॉज अगर वो सेल कर रहे थे तो 1.5 करोड़ के प्राइस पे सेल कर रहे थे टाउनशिप के नाम पे, तो नॉर्मल लोगों तक इसका बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने आज से 16 महीने पहले ये सारी चीजें देखते हुए इस पे स्टे लगा दिया था, स्टिल +3 तक की कंस्ट्रक्शन को ही वैलिड किया था। बट अब गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आई है जो हमें कल सुनने में आया है कि उन्होंने अपने रूल को चेंज कर दिया है, कुछ सब क्लॉजेस के साथ स्टिल +4 तक की कंस्ट्रक्शन को वैलिड कर दिया है। अब ये जो सब क्लॉजेस गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं उसके बारे में भी हम पूरी बातें करेंगे। दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट या दीनदयाल जन आवास योजना होता क्या है। इसमें 180 स्क्वायर फीट से नीचे के जो भी प्लॉट्स होते हैं उसमें आप कंस्ट्रक्शन करके अलग अलग लोगों के नाम पे रजिस्ट्रीज करवा सकते हो। ये पहला बेनिफिट था जो लोगों तक पहुंच रहा था। अब ये जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे सोनीपत की बात करूं तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो दीनदयाल जन आवास योजना के अंडर अपने इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है या प्लॉट होल्डर्स को दिया हुआ है, एंड यूजर्स को दिया हुआ है। ये जो प्लॉट होल्डर्स को बेनिफिट मिलने वाला है वो आप स्टिल +4 तक की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपनी नई अपडेट के साथ। बट कुछ सब क्लॉजेस हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सब क्लॉजेस की बात करूं तो पहला रूल जो गवर्नमेंट लेके आई है कि 10 मीटर से कम के रोड पे वो स्टिल +4 तक की कंस्ट्रक्शन को वैलिड नहीं कर रही है। इट मींस कि 10 मीटर से बड़ी रोड ही आपकी होनी चाहिए, तभी आप स्टिल +4 तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरा रूल जो गवर्नमेंट लेके आई है सब क्लॉजेस में वो ये है, इसमें आप स्टिल +4 तक की कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हो, बट जो ह्यूमन डेंसिटी या ह्यूमन लोग रहेंगे 18 लोग ही उन्होंने वैलिड किया है कि 18 लोग ही रह पाएंगे उसमें। बट इसमें कुछ अमेंडमेंट जरूर आएंगे और जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब तीसरा सब क्लॉज जो गवर्नमेंट लेके आई है कि जो प्लॉट डायमेंशन या जो प्लॉट है उसमें अगर जो वॉल शेयरिंग की बात करें, साथ में जो 2 प्लॉट्स होंगे उसमें वॉल्स की बात करें तो वो सिंगल वॉल शेयर नहीं कर सकते हैं। इट मींस जो प्लॉट ओनर्स हैं उनको अपनी खुद की बाउंड्रीज करवानी होगी और दूसरे प्लॉट ओनर भी अपनी खुद की बाउंड्रीज करवाएंगे एंड कुछ एरिया उन्हें
स्पेयर या खाली भी छोड़ना होगा। कहीं से भी गवर्नमेंट को ये लगता है या किसी ने कंप्लेन कर दी कि यहाँ पे ये रूल को ब्रेक किया जा रहा है, तो आपका ये जो आपके पर जो पेनल्टी लगेगी वो कम से कम 10 गुना पेनल्टी लगेगी। आपका जो FAR या प्रोजेक्ट का जो अकॉर्डिंगली 10 गुने से ज्यादा पेनल्टी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है आप लोगों से। सो आप ये रूल को अच्छे तरीके से समझ लें और उसके बाद ही स्टिल +4 तक की कंस्ट्रक्शन करें। अब मैं बात कर लेती हूँ कि हमारे इन्वेस्टर्स या जो लोग आगे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, उनको सोनीपत में कौन कौन से प्रोजेक्ट में इसका बेनिफिट मिल रहा है। पहला प्रोजेक्ट जो हमारा है जिसमें नॉमिनल से इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, एंड रेट की बात करूं तो 61,000 रुपीज का रेट है। वो प्रोजेक्ट है PP ग्रीन का प्रोजेक्ट है, एंड उसकी जो लोकेशन रहने वाली है वो बैंग ऑन हाईवे की ही लोकेशन रहने वाली है। NH44 की लोकेशन पे ये आ जाता है। जुरासिक पार्क से मात्र 5 मिनट के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो इन्वेंटरीज होंगी या जो प्लॉट्स इसका बेनिफिट उठा पाएंगे वो E और F ब्लॉक के प्लॉट्स हैं, जहां पे 10 मीटर से ऊपर की रोड है। वहां के प्लॉट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। एंड इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे पेमेंट प्लान के साथ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, सो अगर मैं गोदरेज ग्रुप की बात करूँ तो सेक्टर 34 में उनका प्रोजेक्ट आया हुआ है दीनदयाल जन आवास योजना का। एंड उसमें जो बेनिफिट मिल रहा है, उसमें जो प्लॉट साइजेस हैं उसमें जो 12 मीटर्स की रोड पे और 14 मीटर्स की रोड पे वाले प्रोजेक्ट को उसका बेनिफिट मिल रहा है। उसमें भी कुछ इन्वेंट्रीज मेरे पास हैं जिसमें आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है स्टिल +4 तक की कंस्ट्रक्शन का, और साथ ही साथ ब्रांड के साथ इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, और उसके साथ साथ एप्रिसिएशन भी इस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस टाउनशिप के अंदर। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वही सेम उसी लोकेशन पे है, सेक्टर 34 की लोकेशन पे है, एंड एल्डिगो ग्रुप का वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इस प्रोजेक्ट या इस रूल का बेनिफिट मिलने वाला है। उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट में 24 मीटर्स की रोड है कुछ साइड में, एंड 14 मीटर्स की रोड है। उसमें जो प्लॉट्स हमारे पास बचे हुए हैं, सही सुना आपने, कुछ ही प्लॉट्स हमारे पास रह गए हैं और उस प्लॉट्स का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 10 मीटर्स और 14 मीटर्स की रोड पे जो वहां पे प्लॉट्स बचे हुए हैं उसी में आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। सही सुना आपने, एल्डिगो ग्रुप में कुछ ही इन्वेंट्रीज हमारे पास रह गई हैं जिसमें आप इसका बेनिफिट ले सकते हो स्टिल +4 तक का। अब मैं बात करती हूँ कि कौन सा ऐसा नया डेवलपर है जिसके साथ आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो रहने वाला है मनसा ग्रुप का डेवलपर, एंड मनसा के प्रोजेक्ट में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा अपडेट आपको दूंगी। तब तक हमारे पास ये 3 नए प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो नए रूल के साथ PP ग्रीन में, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एल्डिगो में, या फिर गोदरेज के ब्रांड के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड जल्द से जल्द अपनी इन्वेंट्री सोनीपत में बुक कराएं, क्योंकि ये एप्रिसिएशन मोड को और इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आ गई है, जिसमें आप स्टिल +3 तक का कंस्ट्रक्शन नहीं, स्टिल +4 तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते, सेल कर सकते हो। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसी ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी या नए इन्वेस्टमेंट प्लान चैनल आपके पास लेके आता रहता है। सो ग्लोबल निवेश चैनल को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम आपके लिए नई नई अपडेट लेके आते रहें। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे वो PP ग्रीन हो, एल्डिगो हो या गोदरेज हो, तो नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ और नए प्रोजेक्ट के साथ।